नमस्कार, जय हिंद ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस विद श्याम सर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज अपन एक लेटेस्ट में अब सामने एक बहुत बड़ी वैकेंसी जिसका स्टूडेंट बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग में है। 2019 के बाद ये वैकेंसी अब आ रही है। 2019 के बाद में वैकेंसी नहीं आई, ठीक है, बीच में 2022 में आई है। और लेकिन 22 की वैकेंसी, 19 की वैकेंसी, उन दोनों के एनालिसिस के आधार पर अब मैं आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें, बहुत सारी इस वैकेंसी के लिए जो कन्फ्यूजन है उन कन्फ्यूजन्स पे बात करूंगा और मेरा जो एनालिसिस है वो सटीक जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको भी वीडियो एंड तक देखोगे पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी कि बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा वाइज और पिछली एग्जाम्स के एनालिसिस के आधार पे बात करिए कि आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी कब आएगी, कितनी पोस्ट की वैकेंसी होगी। एक बहुत बड़ा अभी मार्केट में एक बहुत तगड़ा इशू चल रहा है आईटीआई वाला, कि क्या आईटीआई वाली स्टूडेंट ही डी ग्रुप दे पाएंगे या सारे दे पाएंगे, ठीक है। ये सारी की सारी चीजों पर अपन चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। मैं इन पॉइंट्स पे आपको डिस्कशन कर रहा हूं। वैकेंसी कब तक आएगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, वैकेंसी कितनी पोस्ट की आएगी, एज कितनी रहेगी, तैयारी के लिए कितना टाइम मिलेगा। पहली चीज दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट पे मैं बातचीत चालू करता हूं, स्टार्ट करता हूं कि वैकेंसी कब तक आएगी। दोस्तों पहली चीज तो यह है कि जैसे एनटीपीसी की वैकेंसी आई है, लगभग 11,000 समथिंग पोस्ट की वैकेंसी ये आई है ना। और ये वैकेंसी के लिए जो कैलेंडर था उस कैलेंडर में टेंटेटिवली संभावित डेट डाली थी जुलाई टू सितंबर, और एग्जाम और वैकेंसी आई कब? वैकेंसी आई सितंबर में, ठीक है। इसी प्रकार से जो आरपीएफ की वैकेंसी आई है, उस आरपीएफ की वैकेंसी में भी जो टेंटेटिवली 3 महीने का ड्यूरेशन डाला गया, उसमें लास्ट मंथ में वैकेंसी क्रिएट की गई। तो वैकेंसी के लिए डी ग्रुप जो है, उस डी ग्रुप की वैकेंसी बता रखी है कि अक्टूबर से दिसंबर तक ये वैकेंसी आएगी। तो इन एग्जाम्स के अभी जो 2024 का कैलेंडर आरआरबी ने जारी किया, रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया है, इसमें जो वैकेंसियां उन्होंने निकाली है, ठीक है, चाहे आप वो आरपीएफ की बात कर लो, चाहे वो आप एनटीपीसी की बात कर लो, चाहे वो एएलपी की बात कर लो, उनमें उन्होंने जो टाइमिंग 3 महीने का हर वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी होने का बताया, उसमें लास्ट वाले मंथ में ही मोस्टली जो भी वैकेंसी है उन सबका नोटिफिकेशन आउट किया। तो इस बिहाफ पर अक्टूबर से दिसंबर जो बता रखी है, मेरा यह मानना है कि वैकेंसी दिसंबर तक ही आएगी, दिसंबर से पहले वैकेंसी नहीं आएगी। पहली चीज तो आप लोगों की ये है, ठीक है। दूसरी बात, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। क्वालिफिकेशन में एक बात तो क्लियर है कि 10th पास होगा, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10th पास होगा। अब उसमें एक बात तो डालिए कि 10th पास में एक तो 10th पास के साथ में अप्रेंटिस वाले डाले जाते हैं, अप्रेंटिस वाले होते हैं, बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अप्रेंटिस की एग्जाम होती है। एक इसमें अब की बार ये एक नया चल रहा है कि आईटीआई वाले ही एग्जाम्स दे सकेंगे। दोस्तों पहली चीज मैं आपको इसके लिए 2 बातें समझाता हूं, आप 2 चीजों पे विचार करना, ठीक है। 2019 में जब नोटिफिकेशन में यह कहा गया कि केवल आईटीआई वाली एग्जाम दे पाएंगे, तो इसका बहुत तगड़ा विरोध किया गया, बहुत हाई लेवल पर इसका ऑब्जेक्शन हुआ, और लास्ट में उन्होंने फिर संशोधन किया, और संशोधन करके उसके बाद में कहा चलो ठीक है, इस वैकेंसी में तो हम आईटीआई का स्लॉट हटा रहे हैं, आईटीआई की कंडीशन हटा रहे हैं, लेकिन आगे से जो भी डी ग्रुप की तैयारी करना चाहते हैं वो सब के सब आईटीआई करके रखें। तो इस बिहाफ पर अगर मैं मान के चलूं तो ये आईटीआई वाला जो कंसेप्ट है वो मुझे सही लगता है, ठीक है, कि आईटीआई हो सकती है। लेकिन अब मैं रियल ग्राउंड लेवल पे इस चीज की बात करता हूं। अगर 10th पास प्लस आईटीआई किया गया तो दोस्तों बहुत कम स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा, और अगर ऐसा हुआ तो एक बात ये कंफर्म है कि इसका पिछली एग्जाम्स की तरह बहुत तगड़े लेवल पे विरोध होगा। और जब स्टूडेंट सड़क पे उतर जाए ना और विरोध करने लग जाए, तो बड़ी से बड़ी चीजों को, बड़ी से बड़ी ताकत को भी झुकना पड़ता है, क्योंकि यूथ जो ताकत है ना वो सबसे बड़ी ताकत होती है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि ये 10th पास ही आएगी। और फिर भी बाय द वे
मेरा ये मानना है 95% ये 10th पास रहेगी, 5% चांस है कि आईटीआई वालों, केवल आईटीआई रख दी जाए, सारी की सारी चीजों को नजरअंदाज करके आईटीआई वालों को ही मौका दे। तो भी मैं आपको एक चीज बता देता हूं दोस्तों, कुछ वैकेंसीज फिर भी ऐसी आएगी जो विदाउट आईटीआई के लिए भी होगी, ये कंफर्म है। ठीक है, इसलिए डाइवर्ट ना हो, जो भी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट वो तैयारी करें, टेंशन वाली बात नहीं है। मे बी पॉसिबल 10th पास ही आएगी, आईटीआई की कंडीशन नहीं लगाई जाएगी, फिर भी लगाई जाए तो कुछ वैकेंसी ऐसी आएगी जो आईटीआई से बाहर भी होगी। ठीक है, और दोस्तों सारी चीजें अगर हो जाए तो भी मुझे यही लगता है कि 10th पास ही आखिरकार लास्ट में जाके 10th पास ही रहना है। ठीक है, पहली चीज ये है, पहली बात, वैकेंसी दिसंबर तक आएगी, क्वालिफिकेशन 10th पास ही रहनी है। आईटीआई का जो कंसेप्ट अभी ये मार्केट में एक जो अफवाह चल रही है, मुझे इसमें कोई ज्यादा तुक वाली बात नहीं लगती, मुझे ये बहुत हद तक ये चीज सार्थक नहीं लगती। ठीक है, तीसरी बात, वैकेंसी कितनी पोस्ट की आएगी, ये बहुत तगड़ी चीज है, ये दोस्तों बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि स्टूडेंट वैकेंसी 1,70,000 तक भी मान के चल रहे हैं, है ना। अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूं, जब पिछली एग्जाम एनटीपीसी जो हुई थी, वो एनटीपीसी की एग्जाम हुई थी लगभग 35,200 समथिंग पोस्ट पे हुई थी। 35,200 समथिंग पोस्ट पे पिछली एनटीपीसी की जो एग्जाम हुई, क्योंकि डी ग्रुप और एनटीपीसी बहुत हद तक है ना, इनमें चीजें सिमिलर चलती है, बहुत हद तक इनमें बहुत इंटरनल रिलेशन चलता है। पिछली एग्जाम्स इस चीज का सबूत है सबसे बड़ा। पिछली जो एनटीपीसी हुई वो लगभग 35,200 पोस्ट पे हुई, और डी ग्रुप आई लगभग 1,03,000, 1,03,277 ऐसी सी कुछ पोस्ट पे वैकेंसी आई थी, 1,03,000 के समथिंग वैकेंसी आई, यानी कि लगभग एनटीपीसी की तिगुनी वैकेंसी आई। अब वैकेंसी दोस्तों एनटीपीसी आई है लगभग 11,000, यानी कि इसकी 1/3 कर दी गई। अगर 1/3 कर दी गई तो इसका मतलब मेरा यह मानना है कि यह भी लगभग 1/3 होगी, 1/3 हो जाएगी 35,000 के समथिंग। तो एक बात तो यह क्लियर है कि जो वैकेंसी है वो 35,000 प्लस पे वैकेंसी आएगी। हां, एक बात जरूर है, एनटीपीसी की वैकेंसी बढ़कर 20,000 होने के चांसेज है, और 99% बढ़ेगी, क्योंकि यह बात सबसे बड़ी है। अभी जितनी भी पिछली एग्जाम्स रेलवे ने करवाई है, सबकी सब एग्जाम्स में पोस्टें दोस्तों बढ़ी है, हर एग्जाम में पोस्टें उन्होंने बढ़ाई है। क्योंकि वो पोस्टें कम क्यों रख रहे हैं, उसके पीछे भी कारण है। वो हर साल का कैलेंडर जारी कर रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि जैसे एनटीपीसी मुझे 30,000 करवानी है, तो 30 में से 15 में इस साल दे देता हूं, 15 अगले साल दे दूंगा, या 20,000 में से 10,000 इस बार दे देता हूं, 10,000 अगले साल दे दूंगा। लेकिन वो एक साल में वैकेंसी भी तो पूरी नहीं करवा पा रहे हैं, वो इसी साल में कंप्लीट होनी चाहिए ना। अभी जैसे वैकेंसी, डी ग्रुप की वैकेंसी मान लो कि दिसंबर में 2024 के कैलेंडर में आएगी, तो उसकी प्रोसेस तो कंप्लीट 2025 में होगी, तो 2025 में डी ग्रुप वापस कैसे आ जाएगी? नहीं आएगी, जाहिर सी बात है। एनटीपीसी इस बार आ गई, ठीक है, तो एनटीपीसी अगले कैलेंडर में आने के, अगर अगले कैलेंडर में डाल भी जाएगी तो उसकी प्रोसेस 26 में कंप्लीट करवाएंगे। तो इसलिए लास्ट में जाकर क्या है, पहले तो वो सोच रहे हैं कि 2 पार्ट में करवा लेंगे, लेकिन उसके बाद में लास्ट में उनको लग रहा है कि यार 2 साल से एक ही वैकेंसी हो रही है, तो पोस्टें दोनों साल की मिलाकर वो लास्ट में हमेशा पोस्टें बढ़ा रहे हैं, हर एग्जाम में बढ़ा रहे हैं। पिछली 2-3 एग्जाम से मैं बढ़ा दी, तो ये 20,000 जाएगी, और ये 20,000 जाएगी, तो दोस्तों इसके भी चांसेस लगभग 50,000 के समथिंग के चांसेस है। ठीक है, बट ये कंफर्म है कि 30,000 35,000 30 से 35,000 से नीचे तो नहीं आनी, ये तो कंफर्म। और 1,70,000 वाला है, वो भी एक हवाबाजी सी है, उसमें भी कोई मुझे सत्यता नहीं लगती। ठीक है, एक इसके बाद में एज क्राइटेरिया क्या रहेगा मेरे भाई। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं ना, तो एज क्राइटेरिया मिनिमम तो 18 है, ठीक है, मैक्सिमम 36 तक है। अब पिछली एनटीपीसी की जो एग्जाम हुई थी, उसमें दोस्तों 3 साल कोविड के एक्सटेंड किए गए। उन्होंने कहा कि कोविड की वजह से एग्जाम नहीं आई, तो हम जो एस्पिरेंट है, हर जो स्टूडेंट है, उसको हम 3 साल एक्स्ट्रा मौका दे रहे हैं, अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से इसकी जो एज है वो 18 से 39 साल रहेगी, ठीक है। और SC ST शेड्यूल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 18 से 41 साल तक रहेगी, है ना। और जनरल कैटेगरी वाले जो हैं उनकी 18 से 36 रहेगी, क्योंकि उनके 18 से 33 है, OBC 18 से 36 है, और SC ST 18 से 41 है, 18 से 38 है। ये 3 चीजें, एक 18 से 33 वाले हैं वो एक्सटेंड होकर 36 चली जाएगी, 18 से 36 वाले हैं वो एक्सटेंड होकर 39 चली जाएगी, और एक 18 से 38 वाले हैं SC ST कैंडिडेट्स, उनकी एक्सटेंड होकर 41 तक चली जाएगी। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब आप एक चीज पे ध्यान दो, तैयारी के लिए कितना टाइम मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा इश्यू है दोस्तों। जो आज से तैयारी कर रहा है
उसको तो ये मान के चल लो कि लगभग 10 से 11 महीने का टाइम आराम से मिल जाएगा। लेकिन जो एग्जाम होने के बाद में तैयारी कर रहा है, नोटिफिकेशन आने के बाद में अगर कोई तैयारी करना चाहता है, तो भी ये एग्जाम, जैसे अभी वैकेंसी निकली है, एनटीपीसी निकली है, उसकी पहले ये क्या करेंगे, अभी आरपीएफ इनसे पूरा नहीं हुआ, आरपीएफ करवाएंगे, फिर ये एएलपी करवाएंगे, फिर ये एनटीपीसी करवाएंगे, तब जाके डी ग्रुप का नंबर आएगा। तो एक बात तो कंफर्म है कि फॉर्म भरे जाने के बाद में लगभग 6 से 8 महीने का टाइम तो 100% हर एक स्टूडेंट को मिल जाएगा। जो एक नोटिफिकेशन के बाद में तैयारी करना चाहे उनके लिए भी सफिशिएंट टाइम है, और जो आज से करना चाहे उनके लिए लगभग आज से 10 महीने का टाइम तो सेफ है उनके पास, कि 10 महीने तो उनके पास है ही है। ये दोस्तों बहुत बड़े कंफ्यूजन मार्केट में चल रहे हैं। इन सारे कंफ्यूजनों को मैंने हर चीज को प्रूव करके पूरी की पूरी चीजें सॉर्ट आउट करी है, हर एक बात को आपको समझाया है। इसी प्रकार की कोई भी नई अपडेट जो मार्केट में कुछ चीज घूमती रहेगी, मैं बहुत एनालिसिस के बाद में उस पर वीडियो लेके आता हूं। ऐसे नहीं होता है कि चलो ठीक है मार्केट में चल रहा है अभी तो अपन भी कर देते हैं, वो मैं कभी नहीं करता हूं। मुझे जो लगता है ना, मैं उसी का वीडियो लेके आता हूं। दोस्तों, सक्सेस विद श्याम सर एप्लीकेशन अभी नया एप्लीकेशन है, नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और इस पे डेली शाम को 8 बजे जीरो टू हीरो फाउंडेशन कंसेप्ट जो एसएससी और रेलवे की सभी वैकेंसीज के लिए 8 बजे लाइव सेशन चलता है, मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन चलता है। सेपरेट जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 9 बजे मैथ्स का सेशन चलता है, और एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर भी फाउंडेशन बेच कंप्लीट लाइव फ्रॉम स्टूडियो, कोई रिकॉर्डेड नहीं है। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। टेलीग्राम पे डेली नोटिफिकेशन, डेली क्वेश्चंस डाले जाते हैं। लगभग टेलीग्राम पे 10 से 15 क्वेश्चन डेली के अपलोड किए जाते हैं, और क्लासेस की पीडीएफ, जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होते हैं, इंपॉर्टेंट नोटिस होते हैं, वो सारी की सारी चीजें वहां पर शेयर की जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। इसी प्रकार के डेली नोटिफिकेशन, इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट चीजों पे अगर आप पूरा एनालिसिस अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो का हमेशा इंतजार करते रहिए। उसमें आपको बहुत सारी चीजें बारीकी से देखने को मिलेगी। अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।